हरिः ओम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयम्यन्मुमुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामयस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मधर्मस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनामं रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। प्रणमौ पवनकुमार खलबन पावक ज्ञानघना जासु हृदयागार बसहि राम सरचापुधर। शुचिसुंदर आसन सुभग आइए पवन कुमार राम लखन सीता सहिता करहु सदा कल्याण। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथ्यामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पग बंधन किए नाशे विघ्न अनेक। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सपरिवार श्री शंकर भगवान की, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की, भक्त और भगवान की। 2 बार सभी लोग भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण करें। उसके तत्पश्चात जैसी प्रभु की प्रेरणा होगी भगवत चर्चा कहीं सुनी जाएगी। श्री राम जय जय राम। 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 जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन मंगलहारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ये हदरे करया फल भाई। ये हदरे करया फल भाई। भजिया राम सब काम बिहाई। भजिया राम सब काम बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। सोई पावन सोई सुभग शरीर।
पंकज नेहा करिय राम पद पंकज नेहा जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निदान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनामो ताके जुग पद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मत पाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं श्री राम जय राम जय जय राम 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 निज अनुभव अब कामुख घेसा निज अनुभव अब कामुख भगेसा बिनु हरि भजन न मिटहि कलेसा बिनु हरि भजन मिटहि कलेसा श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय जय विघ्न हनुमान जय जय विघ्न गौरी श्री सीताराम जी महाराज की श्री हनुमंतलाल जी महाराज की भक्त और भगवान की परमपिता परमेश्वर सर्वेश्वर अखिलेश्वर श्री परम श्रद्धे श्री पंडित जी महाराज मंदिर के सभापति जी महाराज मंदिर के सभी सदस्यगण मंदिर के सभी सेवकगण कीर्तन समाज भजन समाज आए हुए भगवत चरणानुरागी भक्तगणों माताओं एवं बहनों श्रद्धालु बच्चों अनंत अनंत सर्वेश्वर अखिलेश्वर परमपिता परमेश्वर के महती कृपा के फलस्वरूप आज पुनः हम लोग भगवान श्री राम रघुनाथ जी के इस पवित्र प्रांगण में भगवत चर्चा कहने सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। अभी आप लोगों ने बड़ा सुंदर कथा से पहले शोभा यात्रा निकाला और वरुण आदि सभी देवताओं का आवाहन किया गया। भगवान की जब असीम कृपा होती है तभी जाकर के भगवान के इन कार्यों में भाग लेने का मौका मिलता है। यही जीवन की सार्थकता है कि हमारा कुछ समय भगवान के अर्चन में, वंदन में, पूजन में, कीर्तन में, भजन में, सत्संग में व्यतीत हो। वही घड़ी धन्य है। वही घड़ी धन्य है जिस घड़ी में सत्संग हो, राम कथा का 9 दिवसीय आयोजन यहाँ पर किया गया है। रामचरितमानस की कथा का आयोजन हुआ है। ये रामचरितमानस है कैसा? कहा रामचरित्र को अपने मानस में उतारेंगे
तो हम भवसागर से पार हो जाएंगे। कहा यह रामचरितमानस है कैसा? इसका महत्व क्या है? कोई चीज का हम पहले महत्व जानना चाहते हैं। तो रामचरितमानस के विषय में बताया गया कि रामचरित्र जो है ये ऐसा ग्रंथ है। तुलसीदास जी से पूछा गया कि महाराज जी आपने क्या लिखा है? कहा एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। सारे वेद पुराण, अष्टादश पुराणेषु, सारे पुराणों का, वेदों का उन्होंने सार जो होता है, जैसे गन्ने का सार रस होता है, इसी प्रकार से सारे शास्त्र पुराणों को उन्होंने उसका जो रस है उसको इसमें भरा है। यही मह रघुपति नाम उदारा, भगवान के नाम की उदारता का वर्णन किया है कि भगवान कैसे उदार हैं, भगवान के नाम कैसे उदार हैं। राम एक तापस तिय तारी, राम तो एक तपस्वी अहिल्या की का उद्धार किए, लेकिन नाम जो है, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, करोड़ों को तारा और आज भी तार रहा है। उसी राम नाम की उदारता को इसमें वर्णन किया गया। तो यह रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सर्वप्रथम वो भी संस्कृत में लिख रहे थे, श्लोकबद्ध बना रहे थे। दिन भर लिखते, रात्रि में गायब हो जाता था। ऐसे करते करते कई दिन हो गए। अंत में उनको बड़ी चिंता हुई। तब उनको भगवान शंकर ने प्रकट होकर के और आज्ञा दी कि आप इसको हिंदी में लिखिए, बोलचाल की भाषा में लिखिए। संस्कृत में तो बहुत सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं, लेकिन लोगों के पास पढ़ने का आजकल समय नहीं है। जब संस्कृत पढ़ेंगे तब तो उसका ज्ञान होगा। और कलयुग में इस समय तो कहना ही क्या, अल्प तो अवधि जीव ताम बहु सोच पोच, करिबे को बहुत है काह काह कीजिए, पार न पुराणन को वेदहूं का अंत ना, वाणी तो अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। इतने पुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 108 उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं, 18 महापुराण, 18 उपपुराण। इस प्रकार से क्या पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए। करीबे को बहुत है काह काह कीजिए। तब भगवान शंकर ने आदेश दिया, तब तुलसीदास जी महाराज ने इसको भाषाबद्ध किया। शंभु प्रसाद सुमति ही अहुलसी, भगवान शंकर की कृपा से इस ग्रंथ को तुलसीदास जी महाराज ने अयोध्या में शुरू किया था। जिस दिन भगवान का जन्म हुआ था, उसी दिन की तिथि पर तुलसीदास जी महाराज ने अयोध्या में रामचरितमानस को शुरू किया और पूर्ण किए हैं आकर के बनारस में। पूर्णाति हुई है बनारस में। इस रामचरितमानस पर भगवान शंकर का मोहर लगा है काशीपुरी में, सत्यम शिवम सुंदरम लिख करके, और भगवान शंकर ने इसे पर मोहर लगाया।
इसमें जो कुछ है वो सत्य है। शिवम करोत इति मंगलम, इसमें सब मंगल ही मंगल है। इसको हम पढ़ेंगे। कहीं सुनहि अनुमोदन करही, ते गोपद एव भवनिधि तरही। कहीं सुनहि, कहा जो कहेगा सुनेगा और जो इसका चिंतन करेगा, अनुमोदन करेगा, वो संसार सागर से पार हो जाएगा। ऐसा यह दिव्य ग्रंथ है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम वेद रामायण, नाना पुराणों से शास्त्रों से तुलसीदास जी महाराज ने एकत्र करके और इसे रामचरितमानस को बनाया। किस लिए? स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, स्वांतः सुख के लिए, अपने सुख के लिए बनाया। कोई भी हम काम करते हैं तो अपने सुख के लिए करते हैं, लेकिन वही पर सुखाय हो गया। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, स्वांत अपने सुख के लिए तुलसीदास जी महाराज ने इसे बनाया। लेकिन अपने को तो सुख मिलता है, जो गाता है उसको तो सुख मिलता ही है, जो सुनता है उसको भी सुख मिलता है। तो इस प्रकार से रामचरितमानस का अनंत महिमा गाई गई है। तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में सर्वप्रथम गणेश जी महाराज की वंदना करते हैं। वर्णानाम अर्संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च करतार वंदे वाणी विनायक। भवानी शंकर गणेश जी की और सरस्वती माता की वंदना करते हैं, क्योंकि मंगल के देवता हैं गणेश जी महाराज। तो गणेश जी की वंदना करते हैं, माता सरस्वती की वंदना करते हैं। हे जगत जननी परम्बा भवानी, तुम हमें बुद्धि दो, शक्ति दो, जिसके द्वारा हम भगवान के चरित्रों को गा सकें। ये गाने के लिए है। जे गावहि यह चरित संहारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। गावत भव था, गावत नर पावहि भव था। इसको यदि हम गाएंगे मन से और इसका चिंतन करेंगे तो भवसागर से पार हो जाएंगे। भवानी और शंकर जी की वंदना करते हैं श्रद्धा और विश्वास के रूप में। श्रद्धा विश्वास रूप में वंदे भवानी शंकर। क्योंकि जब तक हमारे अंदर श्रद्धा नहीं होगी और विश्वास नहीं होगा, तब तक हम भक्ति नहीं कर सकते हैं। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवई न राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। बिनु विश्वास भगति नहीं, बिना विश्वास का भक्ति नहीं हो सकता। और श्रद्धा बिना भक्ति नहीं होई, और श्रद्धा भी जब तक हमारी नहीं होगी, भगवान के प्रति श्रद्धा चाहिए, सबूरी चाहिए, विश्वास चाहिए। तो इस प्रकार से कहा कि जब हमारे अंदर हमारी श्रद्धा जगेगी। श्रद्धा जगेगी कैसे? जब हम सुनेंगे, सुनने के बाद ही तो हम जानेंगे। तो कहा कहीं सुनहि अनुमोदन करही, ते गोपद एव भवनिधि तरही। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। कहा राम कथा जो है शशि माने चंद्रमा के समान है,
और संत लोग चकोर बन करके उसके रस को ग्रहण करते रहते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज भगवान शंकर की वंदना करने के बाद वाल्मीकि जी की वंदना करते हैं, हनुमान जी की वंदना करते हैं, अपने इष्ट देव की वंदना करते हैं और फिर गुरुदेव की वंदना करते हैं। और गुरुदेव की वंदना में गुरु जी के चरणों की वंदना नहीं कर रहे हैं, चरणों में जो धूल है उसकी वंदना करते हैं। वंदम गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। वंदम गुरु पद पदुम परागा। या जैसे कमल का फूल होता है तो उस फूल के अंदर पराग होता है, तो कहा हमारे गुरु जी का जो चरण है वो कमल के समान है। तो उसमें पराग क्या है? तो कहा जो उसमें धूली लगी है, जो चरणों में धूल है वही पराग है। तो उस धूली की वंदना करते हैं। वंदो गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। उसके वंदना करने से, उसको प्राप्त करके और अपने ग्रहण करने पर अनुराग बढ़ता है। सरस अनुरागा। उन परागों को अपने नेत्रों में लगाने से क्या होता है? हमारी दिव्य दृष्टि खुलती है। उघरहि विमल विलोचन ही के मिटहि विशद दुख। जो विशद दुख है वह दुख को मिटाने वाला गुरु जी के चरणों का जो रज है, जो पराग है, वहां हमारी दिव्य दृष्टि को खोलने वाला है। और जब दिव्य दृष्टि हो जाएगी तभी हम रामचरित्र रूपी मानिक को जान पाएंगे। उघरहि विमल विलोचन ही के। जब हृदय, क्योंकि एक आंख हमारी बाहर है जो संसार को देखती है और दूसरी आंख जो है हमारे अंदर है, हृदय में। और वह क्या हुआ है? वह मलिन हो गया है नाना प्रकार की वासनाओं से, कामनाओं से, इच्छाओं से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि से। वह जो हमारा नेत्र है वो बंद हो गया है। तो उसको खोलना कैसे? कहा गुरु जी के चरण कमल के रज को लगावें। तो उघरहि विमल विलोचन ही के। हृदय रूपी आंख खुलेंगे। इसीलिए तो कहा गया कि हृदय में कौन से रूप आंख है? ज्ञान और वैराग्य रूपी। जब तक ज्ञान और वैराग्य रूपी आंख नहीं हमारे होगा तब तक हम भगवान को जान नहीं पाएंगे, भगवान के चरित्रों को पहचान नहीं पाएंगे। उघरहि विमल विलोचन ही के। कहा ज्ञान विराग नयन उरगारी। ज्ञान और वैराग्य रूपी नेत्र हमारे कब होंगे? जब गुरु जी के उन चरण रजों को अपने नेत्रों में लगाएंगे। तो उघरहि विमल विलोचन ही के मिटहि दुसह दुख। जो दुसह दुख है भव रजनी का, वो सारा दुख समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी महाराज अपने गुरु के चरणों की वंदना करते हैं। और वंदना करने के बाद अभी पंडित जी महाराज बता रहे थे संत की महिमा। तुलसीदास जी महाराज संत की महिमा वर्णन करते हैं कि ये संत है क्या। संत की महिमा वर्णन करते हुए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मंजन फल पेखिय तत्काला साधु समाज
साधु समाज रूपी तीर्थ में यदि हम स्नान करें तो हमें तुरंत फल मिलता है। संतों के संग का उपमा दिया गया तीर्थराज प्रयाग से। मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। मुद मंगलमय संत समाजू। कहा संत का समाज कैसा होता है? मुद माने होता आनंद, मंगल माने होता कल्याण को देने वाला। मुद मंगलमय संत समाजू। आनंद और मंगल को देने वाला है। और ये चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। जंगम में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। कहा प्रयाग में तो गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, बट वृक्ष है। ये संत समाज रूपी तीर्थ में गंगा कहाँ है, यमुना कहाँ है, सरस्वती कहाँ है, बट वृक्ष कहाँ है? तो तुलसीदास जी महाराज बताते हैं कि यहां भी ये सब हैं। राम भगति जहाँ सुरसरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। राम भगति जहाँ सुरसरी धारा। कहा संत समाज में जो भक्ति का विवेचन होता है वही गंगा जी की धारा है। तो उस धारा में गंगा जी में तो अगर ज्यादा गहराई में जाएंगे तो डूब जाएंगे। लेकिन कहा यह जो गंगा है, संत समाज रुचि जो गंगा है, इसमें जितने गहराई में जाएंगे उतना ही और आनंद आएगा। तो कहा राम भगत जहाँ सुरसरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। जो ब्रह्म का विचार होता है, जो दिखाई नहीं देता है, उस ब्रह्म के विचार विषय में जो चर्चाएं होती हैं वही सरस्वती हैं। क्योंकि सरस्वती भी प्रयागराज में दिखाई नहीं देती। माना जाता है गंगा और यमुना के बीच में सरस्वती जी बहती हैं। कहा सरसई ब्रह्म विचारा। जो ब्रह्म के ऊपर विचार होता है यही सरस्वती है। कहा वहां तो यमुना जी भी हैं, तो कहा यहां भी यमुना है। करम कथा रवि नंदन बरनी। कर्म कथा रवि नंदन बरनी। जो कर्म के ऊपर विवेचन होता है, चर्चा होता है, तो कर्म कथा रवि नंदन बरनी। रवि माने सूर्य, सूर्य नंदनी माने उनकी पुत्री कौन है? यमुना जी हैं। यमुना जी भगवान सूर्य की पुत्री हैं, उनकी तनुजा है। तो कहा कर्म कथा रवि नंदन बरनी। जो कर्म के ऊपर संत सभा में जो विवेचन होता है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम किस लिए आए हैं, हमें केवल खाना पीना सोना यही जिंदगी है या हमें कुछ और करना है। तो कहा इस प्रकार से जो कर्म के ऊपर विवेचन होता है ये यमुना जी हैं। कहा वहां तीर्थराज प्रयाग में तो बट वृक्ष है। यहां बट वृक्ष क्या है? तो कहा यहां भी बट वृक्ष है। अचल निज धर्मा बट विश्वास। अचल निज धर्मा बट विश्वास। अपने धर्म में अचल विश्वास होना चाहिए, यही बट वृक्ष है। हमें अपने धर्म में अटल रहना चाहिए विश्वास के साथ। बट विश्वास अचल निज धर्मा। धर्म क्या होता है? कहा धर्म सबका अलग अलग है। धर्म है, धर्म शब्द तो बड़ा शब्द है, सबका अपना धर्म है। पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, पत्नी का धर्म, राजा का धर्म, रानी का धर्म,
गुरु का धर्म, शिष्य का धर्म, भाई का धर्म, बहन का धर्म, सबका अपना अपना धर्म है। हम सभी अगर अपने अपने धर्म का रक्षा करें तो कोई झगड़ा ही ना हो। लेकिन हम अपने धर्म की रक्षा नहीं करने हैं, अपने धर्म पर नहीं चलते हैं, दूसरे से इच्छा रखते हैं उसको ऐसा करना चाहिए। कहा गया धर्मो रक्षति रक्षिता धर्म, धर्म की हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगी। अधर्म को छोड़ देंगे तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जैसे अग्नि है, अग्नि अपने धर्म में है तो क्या मजाल कि हम उसे छू दें। अग्नि का धर्म क्या है? जलाना। अग्नि अगर प्रज्वलित है तो हम छुएंगे तो जल कर राख हो जाएंगे। लेकिन वही अग्नि जो अपने धर्म को छोड़ देती है, राख बन जाती है, तो कोई भी उसे रौंद करके चला जाता है। तो हम अपने धर्म का पालन करें। तो कोई झगड़ा ही नहीं रहेगा। धर्म तो यहां बता रहे हैं कि बटु विश्वास अचल निज धर्मा, अपने धर्म में अटल रहना चाहिए। दूसरे का धर्म कितना हो बड़ा हो उसके लिए है, हमारे लिए नहीं है। हमारा जो धर्म है वही हमारे लिए श्रेष्ठकर है, दूसरे का धर्म उसके लिए है, हमारा धर्म हमारे लिए है। तो इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। यह तीर्थराज प्रयाग है, यहां सभी हैं, गंगा जमुना सरस्वती बटवृ सब हैं। वहां तीर्थराज प्रयाग में हम हजारों रुपया खर्चा करके जाएंगे, वहां दर्शन करेंगे, नहाएंगे, क्या फल मिला कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चलता है। केवल वेद पुराण शास्त्र, ब्राह्मण देवता लोग, हमारे ऋषि मुनि लोग कहते हैं कि मरने के बाद उसको स्वर्ग मिलेगा, लेकिन वहां नहाने पर क्या मिला कुछ पता नहीं। तीर्थराज प्रयाग में केवल शास्त्र प्रमाण है कि उससे पुण्य होता है, उससे कल्याण होता है। लेकिन संत समाज रूपी तीर्थ में कहा, मंजन फल पे किया तत्काला, तत्काल फल मिलता है। मंजन माने स्नान करने से। संत समाज रूपी तीर्थ में स्नान करने से तुरंत फल, इधर से नहाइए इधर से फल लीजिए। मंजन फल पे खिय तत्काला, और कैसा फल मिलता है? का कहो ही पिक बकऊ मराला, कौआ जैसा आचरण वाला व्यक्ति कैसा हो जाता है? कौआ जैसा कोयल बन जाता है, और बकुला जैसा आचरण वाला व्यक्ति हंस बन जाता है। मंजन फल पेखिए तत्काला, काक हो ही पिक, पिक माने कोयल, काक हो ही पिक बकऊ मराला, बकुला जो है वो मराल हंस बन जाता है। तो किसी ने प्रश्न किया तुलसीदास जी महाराज से, महाराज आप कहते हो कि स्नान करने से इस संत समाज रूपी तीर्थ में कौआ जो है वो कोयल बन गया, बकुला हंस बन गया, तो कोई आप तक बना है कि केवल कहते हो? तुलसीदास जी महाराज ने कहा, उन्हीं से पूछ लो जो कौवे से कोयल बने हैं, जो बकुला से हंस बने हैं। आगे प्रमाण देते हैं कि काक होई पिक बकऊ मराला, कौन? वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। वाल्मीकि जी अपनी होनी बताते हैं कि मैं क्या था, मेरा आचरण कौवे जैसा था।
मैं दूसरे का धन लूटता था, लुटेरा था। लेकिन संत समाज में स्नान किया, संतों का दर्शन किया, मुख देखत पातक हरत परसत कर्म बिलाह। वर्णन मिलता है कि वाल्मीकि जी अपनी होनी बता रहे हैं। किनसे बताए हैं? वाल्मीकि जी अपनी होनी राम जी से बताए हैं, और नारद जी अपनी होनी वेद व्यास जी से बताए श्रीमद् भागवत में। और योग वासिष्ठ में वर्णन आता है कि वाल्मीकि जी ने भगवान राम से बताया अपनी होनी, जिसमें भगवान राम तीर्थराज प्रयाग से आगे बढ़ते हैं, वाल्मीकि जी के आश्रम में जाते हैं। वाल्मीकि जी ने प्रभु से पूछा, प्रभु कैसे दर्शन दिए? कहा, प्रभु आप संतों का दर्शन करने आए हैं, क्योंकि हमने हमारे गुरुदेव कहते थे संतों के दर्शन से बहुत लाभ होता है। संत दरस जी में पातक टरई। तो हमने संतों का दर्शन करने के लिए आया है वन में। तब वाल्मीकि जी कहते हैं, राम यह जो तुम कह रहे हो ये बात सत्य है। तब उन्होंने अपनी होनी बताई कि जिस ऋषि का आप दर्शन करने आए हो उसको ऋषि बनाने वाले कौन हैं? संत हैं। तब उन्होंने अपनी होनी बताई भगवान राम से कि मैं तो लुटेरा था, जंगल में रहता था, लोगों को लूटता था, मारता था, नाना प्रकार का अत्याचार करता था, कौवे जैसा हमारा आचरण था। लेकिन एक दिन मुझे दिन भर कोई लूटने को नहीं मिला। अपना अस्त्र शस्त्र लेकर के बैठा था, उसी समय एक संतों की टोली आई। संतों को हमने देखा तो सोचा कि चलो आज इन्हीं को मारेंगे, और जो भी इनके पास होगा उसी से ले चल करके अपने परिवार का पोषण पालन करेंगे। उन सप्तऋषियों को देख करके और नंगी तलवार लेकर के मारने के लिए दौड़ पड़े। ऋषियों ने, संतों ने कहा, अरे भाई क्यों मारना चाहता है? कहा कि मैं आप लोगों को मार करके जो भी धन है उसको ले जाऊंगा, अपने परिवार का पोषण पालन करूंगा। संतों ने कहा, तो मारोगे क्यों? हम तुम्हें ऐसे ही दे देते हैं। उसने कहा, नहीं नहीं, मेरा नियम है कि मैं जिसको लूटता उसको मार डालता हूं, ताकि वो आगे जाकर के राजा का शिकायत न करे। तो तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। संतों ने कहा, ठीक है, तुम ये जो इतना बड़ा पाप कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? कहा, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। संतों ने कहा कि ये जो पाप हो रहा है इसमें तुम्हारे परिवार वाले हिस्सा लेंगे? क्या क्यों नहीं लेंगे? अरे जब हम लोगों को लूट पाट करके, मार करके, झूठ झठाई बोल करके ले जा करके खिला रहे हैं, सब लोग खा रहे हैं, तो उसमें हिस्सा क्यों नहीं लेंगे? संतों ने कहा, तो जरा जा करके पूछ के आओ। तो उसने कहा कि आप लोग बड़े चालाक हो, सोचते हो मैं पूछने जाऊंगा और आप लोग 9 तो 11 हो जाओ। मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। संतों ने कहा, यदि ऐसी बात है तो तुम हमें खंभे में, पेड़ में बांध दो और जाकर के पता लगाओ और आओ, तुम मुझे मार डालना। कहा, ठीक है, ये बात अच्छी है। बांध दिया सबको पेड़ में और गया घर जाकर के माता पिता से पूछा कि मैंने आज तक सैकड़ों हत्याएं की, लोगों को लूट पाट करके धन लाया, आप सबकी सेवा किया, उसमें जो पाप हुआ उसमें आप लोग हिस्सा लोगे कि नहीं? माता पिता ने कहा, बेटा ऐसा हम कुछ नहीं जानते, जो तुम किया वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हमने तुम्हें पोस पाल करके बड़ा किया था कि तुम बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा, तुम्हारा धर्म है हमारी सेवा करना। अब तुम कमा करके ले आ रहे हो, लूट पाट करके ले आ रहे हो, जो तुम कर रहे हो वो तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। कहा, रे राम जिनके लिए मैं इतना पाप किया आज वही कह रहे हैं हम कुछ नहीं जानते। पत्नी के पास गया, कहा, देवी तुम तो हमारी अर्धांगिनी हो, आधे हिस्सेदार हो सब।
तुम बताओ, आज तक मुझसे जो पाप हुए उसमें तुम हिस्सा लोगी कि नहीं? पत्नी ने कहा, स्वामी मैं अपने धर्म का पालन करती हूँ। मेरा धर्म है जो कुछ आप ले आओ उसको बनाकर पहले आप लोगों को निवेदन करूँ और उसके बाद मैं जो बचा अपने खाऊं। तो मैं अपने धर्म का पालन कर रही हूं। अब तुम कैसे ले आ रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अब बेचारे का माथा ठनका, रे राम, मैं जिनके लिए इतना पाप किया आज वो कहते हैं हम कुछ नहीं जानते हैं, वो सब मुझे ही भोगना पड़ेगा। बेचारा घबराया कि जिनके लिए हमने इतना अत्याचार किया, पाप किया, अब उस सारा दंड मुझे अकेले ही भोगना पड़ेगा। माल में तो सभी लोगों ने हिस्सा लिया और पाप में कोई लेने के लिए नहीं तैयार है। जो हमसे कर्म बना उन कर्मों का मुझे ही भोगना पड़ेगा। जा करके ऋषियों के चरणों में गिरा, महाराज मैंने बहुत पाप किया, देख लिया। जाकर के कहता है, देख लिया सारी दुनिया का नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। कोई हमारा कहने वाला नहीं है, सब केवल हमसे चाहने वाले हैं, हमको कोई नहीं चाहता। जब तक हम देने लायक हैं तभी तक सब हमें चाह रहे हैं, जिस दिन देने लायक नहीं रह जाएंगे, घर के बहुअरी ताना मारे, बुढ़वा मर न गयो, बुढ़वा बुढ़िया मर जाते तो अच्छा होता, क्योंकि अब कुछ देने लायक नहीं है। वहां आकर के संतों के चरणों में गिरा। संतों ने तब कहा, महाराज मेरे उद्धार का उपाय बताइए। संतों ने कहा, तुम भगवान का नाम रटो। लेकिन इतना पाप किया था उसके मुख से राम भी नहीं निकलता था। संतों ने कहा, जिंदगी भर केवल मारो काटो किया है तो चलो मरा ही जपो, लेकिन जपो और श्रद्धा से विश्वास से जपो। इस प्रकार से उलटा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम मरा करते करते राम राम हो गया और बिगड़ी सुधरी सब कोकिलहू की। जो कौवे जैसा आचरण था वो कोकिल की उपाधि उनको मिली। बिगड़ी सुधरी कब कोकिलहू की। तो उन्होंने अपनी होनी बताई कि संत समाज रूपी तीर्थ में स्नान करने से मैं कैसे कौवा से कोयल बन गया। इसी प्रकार से नारद जी ने अपनी होनी बताई है वेदव्यास जी से कि मैं दासी का पुत्र था। कहा सभी लोग अपना परिचय अपने पिता का नाम लेकर के देते हैं और तुम कह रहे दासी का पुत्र। कहा मुझे पता ही नहीं कि मेरा पिता कौन था, मां ने किसी को बताया नहीं, तो मैं केवल दासी का ही पुत्र से जाना जाता रहा। मेरी मां दासी थी, सबके घर चौका बर्तन करती थी। जिस गांव में रहती थी उस गांव में संतों की टोली आई। संतों ने कहा हम चातुर्मास करना चाहते हैं 4 महीना। तो गांव का जो प्रधान था, मुखिया था, उसने कहा ठीक है महाराज करिए, हम गांव वाले सब आपकी सेवा स्वागत करेंगे, आपकी व्यवस्था करेंगे। 4 महीना आप लोग करिए अपना अनुष्ठान, जब तक पूजा, चातुर्मास 4 महीना जो बरसात का होता है। संतों ने अपना डेरा डाल दिया। अब उनका चौका बर्तन कौन करेगा, तो उसी दासी को लगा दिया गया। नारद जी बताते हैं मेरी माँ जो दासी थी उसको लगा दिया। मैं उसे 5 वर्ष का बालक था, मैं भी माँ के साथ जाता, माँ चौका बर्तन करती और मैं संतों के साथ बैठ करके उनका सत्संग सुनता। संत मुझे प्रसाद देते, भगवान का भोग लगाया प्रसाद खाता। उनके द्वारा संत कहते बच्चा राम राम कहो, तो मैं भी बैठ करके राम राम करता। इस प्रकार से संतों 4 महीना में मैं इतना संतों में घुल मिल गया कि 4 महीने के बाद जब संत जाने लगे तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं भी तैयार हुआ उन संतों के साथ जाने के लिए। माँ ने
संतों से कह करके मुझे रोक लिया, जाने नहीं दिया। माँ ने कहा बेटा अभी तुम छोटा है, बड़ा होगा तो जाना। इस प्रकार से उसको फुसला उछला करके रख लिया और संत चले गए। लेकिन अब उस बालक का ध्यान उन संतों में ही लगा रहा, और बच्चों जैसा वहां खेलने में मन उसका नहीं लगता, वो बैठ करके संतों का ही ध्यान करता और संत जी से राम नाम जो बताए थे उसी का चिंतन करता, उन्हीं का कीर्तन करता। ऐसे करने लगा। एक दिन माता बेचारी गाय दूहने जा रही थी, रास्ते में एक सर्प पड़ा हुआ था, उसने सोचा रस्सी है, ध्यान नहीं दिया और वो काला नाग था, काट लिया, बेचारी दासी मरी गई। गांव वाले बड़े दुखी हुए, यही ये बच्चा कितना अभागा है, एक माँ इसकी सहारा थी वो भी चली गई, लेकिन यह बड़ा खुश था। लोगों ने कहा देखो इसकी माँ मर गई और हंस रहा है। लोगों ने पूछा क्या हुआ, क्यों इतना हंस रहा? कहा यही एक बंधन थी संतों के संग में जाने से, ये भी आज चली गई, अब मैं निर्द्वंद हो गया। उसने अपनी माँ का अंतिम संस्कार आदि किया और उसके बाद निकल पड़ा संतों को खोजने के लिए, और चलते चलते चला गया एक निर्जन जन में जा करके, और भगवान का जो संतों के द्वारा ध्यान बताया गया था, कीर्तन बताया गया था, नाम बताया गया था, उसी का चिंतन करने लगा, भगवान का नाम रटने लगा, और रटते रटते इतना मगन हो गया उसको भूख प्यास भूल गया। अंत में परमपिता परमेश्वर सर्वेश्वर प्रकट हुए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो इस प्रकार से प्रकट हो करके और भगवान ने उस बालक को दर्शन दिया। बालक ने जब भगवान के उस दिव्य झांकी को देखा, उसकी आंखें धन्य हो गई। जो आंखें प्रभु के दर्शन के लिए तरसती थी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी, देखन चहत कमल नयन के, निष्दिन रहती उदासी, आज वो आंखें धन्य हो गई। लेकिन वह दर्शन थोड़े ही क्षण के लिए था, थोड़े देर में वह जो दर्शन था, दिव्य दर्शन, वो समाप्त हो गया, अंतर्ध्यान हो गया। वह बालक पुनः उस दर्शन के लिए छटपटाने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा, प्रभु आप कहाँ गए, कहाँ चले गए, मुझे छोड़ करके कहाँ चले गए? तब आकाशवाणी होती है, अरे बालक अब तुम्हें इस जन्म में हमारा दर्शन नहीं होगा। बालक ने कहा तो प्रभु थोड़ी देर के लिए दर्शन क्यों दिए? भगवान ने कहा तुमको इसलिए दर्शन दिया कि अब तुम्हारा मन संसार में नहीं लगेगा, तुम हमारे इसी रूप का निरंतर चिंतन करते रहोगे, ध्यान करते रहोगे। तो इस प्रकार से वह बालक भगवान का चिंतन करते हुए, जब इस जन्म में भगवान का दर्शन नहीं होगा, इस जन्म को रख करके क्या करेंगे, इस प्रकार से वह भगवान का चिंतन करते हुए खाना पीना सब कुछ छोड़ करके और अपने शरीर को पूर्ण कर दिया, और दूसरे जन्म में वही ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बनते हैं, जिनका नाम नारद होता है। तो नारद जी महाराज वेद व्यास जी से बताते हैं, ये संतों की कृपा थी, मैं तो दासी का पुत्र था, लेकिन संतों के कृपा से मुझे प्रभु का दर्शन हुआ। अब प्रभु की कृपा से मुझे, संतों की कृपा से मुझे ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से कहा, मंजन फल पे खियत काला, काक हो ही पीक बकऊ मराला, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। तो कहने का मतलब तुलसीदास जी महाराज फिर संतों की महिमा गाते हैं कि संत दरस जिमि पातक तरन, मुख देखत पातक हरत, परसत कर्म बिलाय। हमारे जो उनका कहीं हमारे सिर पर उनका हाथ फिर गया तो हमारे जो कुकर्म है वो बिला गए, परसत कर्म बिलाय। कहा ये संत घूमते क्यों रहते हैं?
तुलसीदास जी से पूछा क्या महाराज जब ऐसे संत हैं कहा ये चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग हैं, ये चलते रहते हैं और किस लिए चलते रहते हैं? विचरत यही हेता, किस हेत से? कहा जड़ जीवन कहूं करत सचेता, जगत माही विचरत यही हेता। संसार में संत इसीलिए विचरते रहते हैं कि जड़ जीवों को सचेत करते हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ तुम सोवत हो, जिन सोवत हैं तिन खोवत हैं, जिन जागत हैं तिन पावत हैं। उठ जाग कहाँ किससे जगाते हैं? मोह रूपी निद्रा से। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखा ही स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह रूपी निद्रा में सो करके और नाना प्रकार का स्वप्न देख रहे हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, नाना प्रकार का स्वप्न देख रहे हैं। तो उस स्वप्न से संत जगाते हैं मोह रूप, क्योंकि मोह जो है बड़ा खतरनाक है। यह मोह जो है हमें डुबा देता है। मोह कहा सारे दुखों का जड़ मोह ही है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते पुनि उपजाहि बहुसूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सारे व्याधियों का मूल माने जड़ है। इसी से नाना प्रकार के दुख होते हैं मोही के कारण। किसी को पुत्र का मोह है, किसी को धन का मोह है, किसी को पत्नी का मोह है, किसी को पति का मोह है, किसी को संतान का मोह है। तो इस प्रकार से ये नाना प्रकार की मोह जो है, ममता जो है, यही सारे दुखों का जड़ है। तो इसी से संत जगाते हैं। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखा ही स्वप्न अनेक प्रकारा। जगाते हैं कि ये सपना कभी नहीं अपना होता है, इसलिए सपने से जागो। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ तुम सोवत है, जिन सोवत हैं तिन खोवत हैं, जिन जागत हैं तिन पावत हैं। तो हमें जागना है किससे? मोह रूपी निद्रा से। अगर हमें मोह ही करना है तो कहा उस मोह को हम भगवान में लगा, भगवान का मोह करें। ममता करना है तो भगवान से ममता जोड़ना है, नहीं तो ममता संसार का जोड़ेंगे तो हमें डुबा देगी। तुलसीदास जी कहते हैं ममता तू न गई मेरे मन ते, पाके केश जन्म के साथी, शोभा गई मुखन ते, ममता तू न गई मेरे मन ते, तन था के कर कांपन लागे, ज्योति गई नैनन ते, ममता तू न गई मेरे मन ते। अरे ममता तू मेरे मन से चली जाती तो मैं धन्य हो जाता, लेकिन यह ममता जो है सुत वित लोक ईशनातीनी, यह ममता जो है हमें संसार में ही और डूबती जाती है। तो इसी ममता से हमें जगना है, मोह से जगना है, भगवान के चरणों में लगना है। यह रामचरितमानस जो है सुरतर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। रामचरितमानस जो है, राम कथा जो है, सुरतर माने कल्प वृक्ष के समान है। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे जाइए, जो मांगिए वो दे देता है, अगर अशुभ मांगे तो भी दे देगा। अगर कल्प वृक्ष के नीचे गए
मांगे हमको खूब बढ़िया भोजन मिल जाए, तुरंत भोजन आ गया। मुझे सोने के लिए पलंग मिल जाए, पलंग मिल जाएगा, जो चाहेंगे मिल जाएगा। और कहीं आपको भय हुआ कहीं सिंह ने आ जाए, नहीं तो मुझे मार डालेगा, सिंह आकर मार भी डालेगा। ऐसा कल्प वृक्ष का है, जो मांगेंगे वही देगा। लेकिन यह जो है कल्प वृक्ष, ये केवल मंगल ही मंगल देता है। यहां अमंगल की बात ही नहीं है। राम कथा सुरतर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया, जो इसके निकट आया, जो इसको अपनाया, उसका सारा दुख दर्द जो है वो समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें दुख दर्द को मिटाने वाली कला बताई गई है। दुख दर्द मिटेगा कैसे? कहा भगवान की कृपा से। और इसमें है क्या? भगवान की कृपा ही गाई गई। एहि मह रघुपति नाम बुदारा, अति पावन पुराण सूति सारा। यही मह रघुपति नाम उदारा, भगवान के नाम की उदारता गाई है। किस प्रकार से भगवान के नाम हमारा उद्धार करते हैं, और वह कौन सा नाम है जिसका इसमें गाया गया है, इसकी कथा अब कल जब आप लोग आएंगे तब सुनाई जाएगी कि यह जो जिस नाम को उन्होंने गाया है वह राम है कौन। क्योंकि राम के विषय में भी अनेक बातें मिलती हैं। कोई कहता है जो अयोध्या में अवतार लिया है वह राम है, कोई कहता नहीं वह राम नहीं है। राम तो है जो बोल रहा है, घट घट में बोल रहा वो राम है। कोई कहता नहीं राम वो नहीं है, राम तो है जो सारे संसार को बनाता है। कोई कहता है नहीं वो भी राम नहीं है। राम तो वह है जो सबसे अलग बैठा हुआ है। राम झरोखे बैठ के सबके मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी वाको वैसी दे। तो इन चारों में से कौन राम है, इसकी चर्चा कल सुनाई जाएगी जब आएंगे तब। क्योंकि रामचरितमानस की कथा जो शुरू होती है यहीं से शुरू होती है कि तीर्थराज प्रयाग में ऋषियों का जमघट लगा हुआ है, संत सम्मेलन हो रहा है, और वहां यही प्रश्न रखा गया है कि राम कवन, जिस राम नाम की महिमा इसमें गाई गई है वो राम है कौन। राम कवन पूछाऊं प्रभु तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। वह राम कौन है, इसकी चर्चा कल बताई जाएगी कि राम कौन है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। दो बार भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हनुमान, जय जय विघ्न हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हनुमान, जय जय विघ्न हनुमान, जय जय विघ्न हनुमान, जय जय विघ्न हनुमान। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्यावर रामचंद्र महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, सपरिवार श्री शंकर भगवान की, सब संत भगवान की, जनता जनार्दन की, भक्त और भगवान की जय जय